नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 6 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 6 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है रियांग आदिवासी अभी सुर्खियों में है। ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में 5,000 विस्थापित मिजोरम आदिवासी मतदाता त्रिपुरा मतदाता सूची में नामांकित हुए हैं। जातीय समस्या के कारण 25 साल पहले मिजोरम से विस्थापित हुए 37,136 रियांग आदिवासियों में से करीब 5,010 लोगों का नाम त्रिपुरा की चुनावी सूची में शामिल हुआ है। त्रिपुरा चुनाव विभाग ने के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। तो यहाँ पूछा गया है कि रियांग आदिवासी अभी हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, मिजोरम। आज का अगला विषय है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जानते हैं यहाँ पर कि वर्ष 2022 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन बी है नॉर्वे लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो सही है, ऑप्शन सी कह रहा है एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है नहीं एक सही है नहीं दो सही है। तो यहाँ पर जानते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुँच गया है। भारत का यह अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। पिछले 7 वर्षों में भारत 41 स्थानों की लंबी छलांग लगाया है। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। रैंकिंग में अमेरिका दूसरे स्थान पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर। बता दें कि ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक विश्व अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है, जिसमें लगभग 80 संकेत शामिल होते हैं। इस साल इस इंडेक्स का थीमेट फोकस नवाचार संचालित विकास के भविष्य पर केंद्रित है। WIPO का मानना है कि इस रिपोर्ट से दुनिया भर के देश की सरकारों को अपने यह नवाचार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका मूल उद्देश्य नए विचारों और तकनीकियों को सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों एवं बदलावों में शामिल करना है। तो यहाँ पूछा गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के रूप में कौन सही है? तो अब यहाँ पे आपको जैसा कि पता है कि वर्ष 2022 में भारत का इसमें स्थान 40वां रहा, और यहाँ पे कहा गया है कि नॉर्वे, तो नॉर्वे नहीं, यहाँ पे लगातार स्विट्जरलैंड 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत है और पहला सही है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है केवल एक। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। आज का अगला विषय है दुनिया का पहला CNG टर्मिनल कहाँ निर्मित किया जा रहा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु के चेन्नई में, ऑप्शन सी है गुजरात के भावनगर में, और ऑप्शन डी है पुडुचेरी में। तो जानते हैं यहाँ पर दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भावनगर में बनेगा। यह टर्मिनल सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। इसे करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस ब्राउनफील्ड बंदरगाह परियोजना के पहले चरण में 1,300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह भावनगर में 45 लाख कंटेनर की क्षमता वाली एक लिक्विड और वाइट कार्गो टर्मिनल के साथ नौका सेवा टर्मिनल का भी विकास किया जाएगा। CNG वाहन के लिए तट पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और इस परियोजना के चलते सालाना तौर पर भावनगर बंदरगाह की कार्गो क्षमता को 90 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पूछा गया है कि दुनिया का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पर निर्मित किया जाएगा? तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, गुजरात के भावनगर में। आज का अंतिम अपडेट है कि भारत में डिजिटल साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश की पुल्लमारा पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है, और ऑप्शन दो है पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्ग
वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डीजी पुल्लमारा परियोजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए कहता है केवल एक सही है, ऑप्शन बी कहता है केवल दो सही है, ऑप्शन सी कहता है ना तो एक सही है ना ही दो सही है, और ऑप्शन डी कहता है कि ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, और ऑप्शन डी नहीं एक नहीं और नहीं दो। तो यहाँ पर जानते हैं केरल की पुल्लमारा पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला ग्राम पंचायत बन गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक समारोह में इस बात की आधिकारिक घोषणा की। बता दें कि पंचायत में समाज से वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डीजी पुल्लमारा परियोजना की शुरुआत की गई थी। यह परियोजना 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, कुटुंबई इकाइयों और अन्य स्वयं सहायता समूहों के स्वयंसेवकों से चलाई जा रही थी। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत में डिजिटल साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला है कि आंध्र प्रदेश की पुल्लमारा पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला ग्राम पंचायत बन गया है। तो यहाँ पे पुल्लमारा तो बना है, लेकिन यह आंध्र प्रदेश में न स्थित होकर केरल में स्थित है। इस प्रकार से पहला ऑप्शन गलत है। और दूसरा है आपका कि पंचायत में समाज को सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डीजी पुल्लमारा परियोजना की शुरुआत की गई। तो ये सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, केवल दो सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड एनिमल डे कितने को मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर था इसका 4 अक्टूबर, और साथ ही साथ इसका थीम पूछा गया था। तो इसका थीम था साझा ग्रह। तो जिन्होंने भी इसका सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है रियांग आदिवासी किस राज्य से संबंधित हैं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।